ये मैडम गिर गई हैं। आप कैसे गिरे? बड़ी मुश्किल से। थोड़ी देर में किचन में अगर काम कर रही हूँ ना तो उसमें भी चेक करने आ रहा है कि किचन में ही है कि कहीं चली गई है। आज का क्वार्टर खाली होने का फ़ायदा हम लोगों को मिल गया। दीदी के पास भी हो गए पौधे और मेरे पास भी तुलसी हो गई है। इस जगह में आराम से बो सकते हैं। अगर एक घास वास उखाड़ी जाए तो मस्त करके फूल खिल सकते हैं यहाँ पे। बाकी दीदी से पूछती हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारोल ब्लॉग में। तो अभी मैं उठी हूँ, बस हाथ मुँह वगैरह ही धोया है। यहाँ देखो ध्रुव मेरे से पहले उठ गया था तो उसके पापा रहे होंगे साथ, लेकिन कहाँ ध्यान दे पाते हैं कि क्या कर रहा नहीं कर रहा। यहाँ पे उसने पूरी साबुन वाबुन लगा दी, हैंड वॉश लिया होगा, पूरे उस पर लगा दी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कल ना जल्दबाजी में मतलब हम आम लेके आए तो ज़्यादा ठंडे नहीं हो रहे थे वो पानी में रख के। मैंने इनको बोला फ्रीजर में रख दो, तो फ्रीजर में रख के तुरंत ठंडे हो गए थे पानी के साथ। लेकिन हमने 2 आम तो हमने खा लिए जो कि बहुत टेस्टी हो रहे थे, बहुत मीठे हो रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये बच्चे हुए आम ऐसे फ्रिज में भूल गई मैं फ्रीजर में। और अभी मैंने सुबह देखा इनका कुछ ऐसा हाल हो रखा है। सुनो तो छोड़ो उसको, यहाँ देखो पतीला। बढ़िया और खतरा है, मस्त और खतरा देखो यार। कल से पता क्या करूँगी मैं, इसके टॉयज रख दूंगी ऐसे फ्रीजर में पानी के साथ, तो दिन भर बाहर रख दूंगी इसको बालकनी में, तब उन्हीं के साथ खेलता रहेगा, बर्फ को तोड़ने में लगा रहेगा, है ना। दोस्तों इसके पापा कह रहे कि ये रोटी नहीं खानी, कुछ हल्का फुल्का बना दे। तो मेरे को एकदम से याद आया कि मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई है और कुछ टाइम पहले मैंने ब्रेड का एक वो देखा था, कुछ स्वीट्स बनता है कि तवे में घी लगा के ब्रेड को सेक के हल्का हल्का दूध डालो उसमें जैसे, फिर उसको पकाओ, उसके ऊपर हनी डाल दो तो बढ़िया बनता है। तो मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, है ना। दोस्तों मेरी ये डिश रेडी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसमें मैंने हनी भी डाला है। बैठो ना वहाँ पे, टेस्ट कर। ये क्या हुई? खा चलो तुम टेस्ट करो पहले। कैसा है? कैसा हो रहा सच्ची का? बहुत स्वीट हो रहा, बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ध्रुव के पापा को तो मैंने नाश्ता करवा दिया था, अब मैं भी करती हूँ। चलो जी हल्का फुल्का ही खाते हैं क्योंकि फिर दिन में नहीं तो खाने का मन नहीं करते। थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो तब तक मुझे लंच भी रेडी करना होता है, इसलिए तो चलो जी नाश्ता करते हैं फटाफट। तो कभी कभार मेरे पे कुछ करना भारी पड़ जाता है। यहाँ मैंने सफाई की और जितने में मैं इस अंदर वाले कमरे में आई तो ध्रुव भी नहीं, देखो ये क्या फैला रखा है यहाँ। अब मैं ऑलरेडी इधर सफाई करके जा चुकी हूँ, लेकिन लग रहा है कि सफाई कर दी होगी, पर क्या करूँ उसको अगर खेलने नहीं दिया, वो इसी चीज़ में खुश हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। अगर खेलने नहीं दूंगे तो फिर वो बोर हो रहा है अकेले अकेले, उसको समझ नहीं आ रहा उसने करना क्या है। और सिर्फ ये इस कमरे की बात नहीं है, वो तो यहाँ भी गिरा है। ये यहाँ कहाँ से गिर गया मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ कब गिरा उसने। ये आपने कुछ नोटिस किया, कल भी जब हम नहा के आए बाहर तो पापा आ गए थे ना, उसी टाइम पे आज भी देखो जब हम नहा के आए तो पापा आ गए। इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं, इसका मतलब है कि रोज नहाना है तो पापा जल्दी आ जाएंगे घर। ओके ओके मामा बोलो। आई लव यू। कौन आया? पापा आ गए। किसके पापा आए? किसके पापा आए सोना? आते ही फ्रिज खोल दिया पापा के लिए। मिला गमला? धन्य हो आप। मैं क्या धन्य? अच्छा आपको एक चीज दिखाऊं, एक शॉकिंग चीज। टेबल में देखो। हाँ मैंने देखी, कितने दाने आ रहे हैं। बस लेते हैं बीज। गाइस देखो बीज। मैं इनको उसमें गमले में बोऊंगी, देखते आते कि नहीं आते। ठीक है, ये 50 रुपए का पैकेट आया है पूरा। अच्छा नीचे दे दूंगी ना दीदी और को, वो भी बो देंगे नीचे वहाँ पे जहाँ पे खाली जगह है ना। अभी मैं एक काम करती हूँ, पहले आपके लिए नींबू पानी बनाती हूँ और फिर मैं जाती हूँ तुलसी ढूंढने के लिए। मेरी तुलसी खराब हो गई ना। अच्छा इसके पापा आ भी गए हैं और अब जाके मैं नहा धो के एक तरफ हुई हूँ। और अभी भी बाल रहते हैं बांधने। कसम से इतना अजीब सा हो गया है शेड्यूल, जबकि सवेरे इतनी जल्दी उठ जा रही हूँ आजकल मैं, लेकिन ध्रुवी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है।
अब आप सोचोगे मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको तो बचपन से ही आपने देखा होगा मैंने ध्रुवी को ऐसे छोड़ रखा है, मतलब लाइक अपने दादा दादी के साथ रहे, जिस मर्जी के साथ रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे से। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वो जॉइंट फैमिली के बच्चे अक्सर करते ही हैं। खैर ऐसे अब घर गया, उसको आदत पड़ गई कि सबके साथ रहने की दिन भर, तो जब उसको मैं दिख नहीं रही हूँ ना तो रोने लग जा रहा तुरंत, और पे फिर रो रो के बच्चे कमजोर नहीं हो जाते हैं। और नहीं दिखने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे जाना तो वो तो बहुत बड़ी बात है, मतलब अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ, इस आसपास देख रहा है कि मम्मी दिख नहीं रही है तो रोने लग जा रहा है, वॉशरूम जा रही हूँ तो रोने लग जा रहा है। सच में यार बहुत टफ हो रहा है इस बार, है ना, क्योंकि आदत पड़ेगी ना घर पे रहने की सबके साथ। मान ले नींबू पानी रखे मैंने आज, तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे नींबू पानी बनाया है सबके लिए। लो लड्डू, ये फिनिश होना चाहिए बिना गिराए, समझ आ रहा है आपको, गिरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, पूरा फिनिश करो। फिर देखो नीचे रख दिया, हाथ में पकड़ के पियो उसको, नीचे बात रखो। तो अभी जरा इसके पापा आ गया तो दाल तो मैंने बना दी है, लेकिन चावल तभी बनाऊंगी, कह रहे अभी दोबारा जाना पड़ेगा इनको, फिर आएंगे दोबारा। तो अभी फिलहाल इनमें से कुछ बीज मैं दीदी को देती हूँ, क्योंकि नीचे कोई स्पेस है बोने की, तो दीदी बो देंगे इनका थोड़ा सा, और दीदी को बोलती हूँ चलो मेरे साथ थोड़ा सा तुलसी लेने के लिए, चलती नहीं चलती अब मुझे नहीं पता क्योंकि धूप हो रही बाहर। तो मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे चोर और 4 बीज, और देखती हूँ दीदी बोती कि नहीं बोती, नहीं तो फिर स्नेहा बो देगी। मैं नीचे दिखाती हूँ आपको कि बोने की जगह कितनी है वहाँ पे। इस जगह में आराम से बो सकते हैं, अगर एक घास वास उखाड़ी जाए तो मस्त करके फूल खिल सकते हैं यहाँ पे। बाकी दीदी से पूछती हूँ, देखो क्या है? और खाने की चीज नहीं है प्रावा, रुक जा, तो क्या का पीछे? तेल बुतण से बैर में हाँ मेरी भूतनी का कम भूतन में सिताल चोर छ, ये चोर ये फूल डाल से इनको बो देना। फूल डाल। देखो यहाँ फिश है दीदी के पास, ये खाना इसका। बस रख अंदर, तेरी मम्मा मारे बाइका में मैं और मीनाक्षी दीदी निकल गए इस धूप में। एक बार में मीनाक्षी दीदी के लिए तुम कुछ भी बोलोगे ना नहीं बोलती दीदी, चल लेती साथ में, इतनी तेज धूप है। मैं घर से सोचती थी आप आओगे कि नहीं आओगे, अगर आप नहीं आते तो मैंने जाना ही नहीं था, अकेले अकेले किसने जाना था। वैसे हमारे क्वार्टर के सामने ही कहीं से, देखो यहाँ पे हम बच्चों को खेलने के लिए लेके आते हैं, आपको पता ही है, तो यहीं पे हो रखी बहुत सारी तुलसी, तो लेके चलते हैं क्योंकि आंखों के सामने से ना बहुत सुंदर लग रही हो। और रात को हम शाम को आते हैं तो शाम को तोड़ नहीं सकते, तो अभी क्वार्टर ना खाली हो रखे हैं। अभी फिलहाल हमें ये वाला पौधा मिल गया यहाँ पे, स्नेक प्लांट मेरे पास तो है ही, दीदी लगा देगी इसको। आज का क्वार्टर खाली होने का फ़ायदा हम लोगों को मिल गया, दीदी के पास भी हो गए पौधे और मेरे पास भी तुलसी हो गई है। वहाँ पे बहुत सारी लगी हुई थी, लेकिन सबकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये फैल रखी है ना काफ़ी ज़्यादा, इसके कारण। तो दोस्तों अभी बीज मंगा तो ले हैं, अब जरा इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन सा बीज कब काम आएगा, कब कब इसको बो सकते हैं ना। तो कुछ इसमें समर के होंगे, कुछ विंटर के होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी भी कुछ बो दो, है ना। और कुछ ऐसे भी होंगे जो 12 महीने वाले होंगे, तो मेन लगाऊंगे। एक तो मुझे ये समझ आ रहा है गेंदा है शायद ना, लेकिन ये क्या है, कुमर है ये, देखो है नाम भी मैंने सुने नहीं, जो पढ़ रही हूँ वो सुने भी नहीं कभी, नाम पता ही नहीं था आज तक। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग रहा है। वहाँ देखो मुझे देखने आ गया कि कहीं मम्मी कहीं चली तो नहीं गई। मेरे बच्चे के कारण ना इतना वो हो गया मेरे लेट ऑफ इस टाइम पे। आपने देखा होगा ध्रुवी कैसा था, जब मेरे को मार्केट कुछ काम होता था तो मैं इसको टीवी पे लगा देती थी, बोलती थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ आप यहाँ पे रहना, तो पहले ही रह जाता था। ठीक है, अब इसको सुनना जरा, लड्डू मैं मार्केट हूँ, आप यहाँ पे टीवी देख लोगे? नहीं। क्यों क्यों? आप बड़े बच्चे नहीं हो? तो ये ऐसा हो गया कि चिपकू सा हो गया बिल्कुल, मतलब इसको थोड़ी देर में किचन में अगर काम कर रही हूँ ना तो उसमें भी चेक करने आ रहा है कि किचन में ही है कि कहीं चली गई है। तो ऐसा हो गया इसके साथ, लड़के के साथ मेरे इस टाइम पे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ध्रुवी को बचपन से ऐसे देखा है, अभी मतलब खैर बचपन ही नहीं चल रहा उसका, लेकिन अभी तक मैंने ऐसे देखा था कि मैं इसको जैसे बोलती थी ये वैसा सुन लेता था। अगर मैंने इसको बोल दिया कि बाबू अंदर जा तो अंदर बैठा रहेगा, बैठ जा तो बैठ जा, सब कुछ ना। अब थोड़ा ऐसा हो गया कि ये चीज़ मैंने कभी देखी ही नहीं कि बच्चा अपनी माँ के आगे पीछे घूम रहा है इतना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बचपन से ऐसा होता है कितना पिट जाता मेरे से। ऊपर लाओ, कहाँ लाओ? चलो टीवी देखो, आप ऊपर लाओ नहीं टीवी देखो, मम्मा खाना बना रही पापा के लिए। चलो चलो उतरो लड्डू, मैं 3 तक काउंट करूँगी, सीधा अंदर भागो। 1 2 3। आपको मम्मा से डर नहीं लगता? डर नहीं लगता आपको मम्मा से? नहीं है। हैं? लगता नहीं है? चलो फिर। पापा से डर लगता है? क्यों लगता है आपको पापा से डर है?
पापा से डर क्यों लगता है आपको? है बताना पड़ेगा। नहीं लगता है पापा से डर लगता है। क्यों लगता है? पापा को बताऊंगी। ये बोल रहा था मुझे पापा से डर लगता है। बताऊं पापा को? बताऊंगी मैं तो। चलो। मम्मी पापा को पीटेंगे। क्यों? चलो कहीं किसी को नहीं पीटेंगे। आया बड़ा डॉन। चलो अंदर। चलो जी, अब दाल तो बनी हुई है, फटाफट चावल भी चढ़ा देते हैं क्योंकि इसके पापा ने बोला था जैसे 1 बजेंगे तो चावल चढ़ा देना। बेटा बंदर ने सारे टॉयज गिरा दिए। चलो देखते हैं कहाँ पे। चलो दिखाओ मम्मा को। गिराए होंगे तो ध्रुवी पिटेगा। यहाँ देखो, टॉफी का डब्बा खोल के बैठा। बाप रे लड़का मेरा। आपको कितनी बार बोला है कि नहीं खोलना बिना पूछे? गंदा बच्चा। ये देखो गाइस, तुलसी मैंने अभी फिलहाल पानी में रखी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा किस गमले में लगाऊं। और यहाँ देखो क्या बोलना है। यहाँ तो कहाँ गिराया? बंदर ने गिराया क्या? ये तो ध्रुवी ने गिराया होगा। चलो इधर आओ फिर। अच्छा, मैं ना मूली काट रही थी एक घर से। हम मूली लेके आए थे घर की, तो आज मैंने फ्रिज से निकाली है, लेकिन ये पूरा ऐसी होगी। देखो इसमें पानी है ही नहीं, सूख गई है। तो मैंने काटी भी, पर वो ऐसी हो रही थी काट के, अजीब सी है। तो इसलिए मैंने मूली साइड कर दी। इसके परांठे बना दूंगी। परांठे तो ठीक बन जाएंगे। और तब तक मैं सलाद के लिए फिर प्याज ही काटती हूँ। लड्डू क्या कर रहे हो बेटो? ये खाना आपको? चलो अभी तलती हूँ मैं आपके लिए। 5 मिनट रुको। मम्मी आगे पिटाई करेगी। किसकी पिटाई करेगी? पापा का। बाबू की? चलो फिर पिटाई करनी। पापा। चलो। अच्छा आपको क्या खाना है बताओ? क्या कहते हैं आप? क्या खाना है आपको? पापड़। और अभी जब मैंने मना किया आपने क्या बोला मम्मा को? मम्मा गंदी है बोला ना आपने? मैंने सुना। क्यों बोला आपने? ऐसे बोलते मम्मा को? मम्मी अच्छे पापा देती है। सब अच्छे हैं, कोई गंदा नहीं होता है। गंदा कोई भी नहीं होता। इधर आओ, मम्मा को प्यार करो। प्यार करो। ऐसे करता है प्यार। मुझे पापा को बताऊंगी, इसने मुझे परेशान किया। बताओ पापा को। ये देखो खिड़की में बंदर है। क्या है खिड़की में? बंदर है। पूछो उससे क्या काम है, बोलो आपको। हाँ? पूछो क्या काम है आपको? अरे चला गया। हाँ चला गया। दरवाजे से देखो, दरवाजे से तो नहीं दिख रहा कहीं। इधर से दरवाजे से, हाँ? मेन डोर से, दरवाजे से वो। देखो कहाँ है? पूछा तो बंदरों क्या कर रहे हो? बंदर तो क्या कर रहे हो? दिखा आपको? कहाँ है? नहीं है। चलो आ जाओ। मेरा माइक दो। कहाँ है मेरा माइक? मेरा माइक कहाँ है? कहाँ है मेरा माइक? नहीं पता आपको मेरा माइक है? नहीं पता? आपके गले पे है? आपके गले पे मेरा माइक है? कहाँ है? ये रहा मेरा माइक। ये रहा। चलिए मम्मी आपकी बाइक। थैंक यू। अरे मम्मी आपकी छाई में चुप गया। अरे मम्मी इसको बनाओगे इसको? टेडी बियर। टेडी बियर बनाओगे इसको? मत छेड़ो उसको, चलो खराब हो जाएगा। दे दो प्लीज। मैं रोने लग जाऊंगी। नहीं दो, दे दो प्लीज। आज मेरे हाथ में चुप गया। दोस्तों चावल भी बन गए हैं और ध्रुवी के लिए खाना भी रेडी है। इसको ऐसे बेवकूफ़ बनाना पड़ता है कि खिचड़ी बना रखी है। अगर इसने देख लिया गलती से कि चावल बन रखे हैं, फिर तो ये क्या करेगा? चावल और वो क्या, दाल और चावल, दाल खाएगा ही नहीं, चावल खाएगा नहीं। तो इसको किचन से ही बेवकूफ़ बनाना पड़ता है कि मैंने खिचड़ी बना रखी, तब जाके खा लेता है। लोगों को फ़ोन करें, दादू से फ़ोन पर बात करते करते खाते हैं। अरे आपको यहाँ पे चोट लगी ना, इधर दिखाओ जरा। यहाँ पे दर्द हो रहा है, हल्का सा हरा दिख रही है ना। गिरा सवेरे नहा के तुरंत भागवत मैंने इसको मना किया, जितने हैं उतने में गिर गया तो इसको लग गई है। तो खाना बन चुका है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। चावल, दाल, सैलेड, आम। दाल और आम का कॉम्बो पता है ना? बस इसे खा के जो नींद आती है, बहुत तगड़ी नींद आती है। लो जी। डिश यार है पापा। ये मजा आएगा। पापा ये बात है। पापा ये बात है। ये आपका आम है। तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है और अभी हमारी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है पीने के लिए। और तारा मैडम क्या है कि ये मैडम गिर गई हैं। आप कैसे गिरे? बड़ी मुश्किल से।
किसने गिराया आपको? खुद ही गिरी। कैसे? ये पूछो ना कि किसकी वजह से गिरी। किसकी वजह से गिरे? इनकी वजह से। मैंने क्या किया? मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा ये वाला हाथ जख्मी हो गया खतरनाक। ज्यादा दर्द हो रहा है साथ पे ना। इस वाले पे ज्यादा हो रहा है, इस वाले पे तो नहीं पता चल रहा। तो मैंने चूड़ी ब्रेस्ट चूड़ियां तो तो टूटी। दोस्तों ये इस पे फिसली, मेरे पैसे लात करे थे, ऐसे करे थे, मैंने इसका टांग पड़ा जम करके नीचे गिर गई ये मैडम। स्वेलिंग है इस पे देखो। हम्म? यहाँ पे ना नहीं हल्का हल्का, हाँ हल्का सड़ी ये हड्डी ये, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्द टूट हो तो रहा नहीं है। गिरा और हैं? टूट तो नहीं गई। नहीं टूटा रे पागल, टूटता तो तुम्हारा हाथ काम ही नहीं करता फिर। गाइस कसम से इस पे फिसली मैं यहाँ से, और यहाँ चूड़ी भी टूट गई मेरी, यहाँ देखो। इसकी चूड़ी भी टूट रखी है साथ में। बस थोड़ी देर में मैं कह रही हूँ, थोड़ी देर में दर्द कम कर दे हल्का सा, तो मुझे पता चल जाएगा थोड़ा क्या हो रहा है। हाँ बहुत खतरनाक, इस वाले में तो खतरनाक दर्द हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये तो ठीक है, क्योंकि मैं हाथों मैं नीचे गिरी जैसे दोस्तों, तो वैसे मैंने हाथ नीचे रख दिया और हाथों के बल गिरी, तो फिर वो क्यों इस पे तो कम लगी, पर इस पे लग गई जोर से। इस पे पूरे यहाँ तक लग रही, यहाँ तक हो रहा था, क्योंकि ऐसे करके गिरा ना, और फिर इसके ऊपर मेरा जोर पड़ा। कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अगर ठीक नहीं हो तो तारा को फिर दवाई देंगे हम, दवाई लेके आएंगे तारा के लिए, है ना। दवाई मत दो, ढंग से रहो मेरे साथ। मैं ढंग से रहता हूँ भाई। तुम्हारी वजह से बताओ, ये आपके साथ भी होता है कि जब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अब सब बढ़िया चल रहा है, अब संभाल लूँगी, सब ठीक है, तब तो कुछ कांड अलग ही हो जाते हैं। मेरे ये हाथ इतना दर्द कर रहे, इस तरफ से कोने कोने से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सूजन सी आ गई। और अभी मेरे आज मैं दिन के बर्तन भी नहीं धोए थे, मैंने कहा शाम को उठ के धोऊंगी फिर। और अब जाती हूँ किचन में, पानी खुला छूट गया था गलती से, नीचे वाला पानी, हमारे यहाँ उल्टा ही सिस्टम है, इन्होंने टंकी का पानी ऊपर लगा रखा है और ताज़ा पानी यहाँ लगा रखा है यहाँ नीचे। तो ये खुल के धुरवी ने खोला होगा खैर, तो यहाँ देखो पूरा यहाँ आ रखा, पूरे ये भी गीला हो रखे, इतना आ रखे। मम्मा मुझे सवेरे बोल रही थी कि तूने मैट क्यों बिछा रखे, मैट हटा दिया आजकल गर्मियों में, ये तो सर्दियों में बिछाना, और आज इस मैट पे फिसल गई। तो मैं आपसे सीधा शाम को मिल रही हूँ। सब्जी वब्जी मैंने बना दिया, आटा गूंद दिया, रोटी मैं आके बनाऊंगी, सफाई कर दिया। यहाँ पे मैंने अभी गमले लगाए थे तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा था। हाँ जी, हाँ जी, बाला सिंह तो गुस्सा क्यों रुका आप? दया बहन, अब तो क्या दया बहन, दया बहन कहाँ बोल रहे टप्पू के पापा? चलो तुम भी, टप्पू के पापा बोल रहे, चलो। क्यों गुस्सा रुके आप? चलो हम जा रहे हैं, पापा को पापा हम पार्क जा रहे हैं बाइक। पापा तुम पूरा क्या रहे हो? बाय। घर में खोलो। अभी नहीं खोलना इसको, घर पे जब घर आओ तब सुन तो लो उसकी बात, क्या बोल, तुम उसकी बात से नहीं समझ पाते हो। क्या बोला, घर इसको में? घर में रख लो। अच्छा घर में रखो इसके, वहाँ पे रख दो, ऊपर रखो। ऐसा तो पूछो क्यों रखना, बोल उसको घर में क्यों रखना घर पे बेटा उसको? घर पे क्यों रखना उसको? क्यों रखना है उसको घर पे? अंकित भैया हमारे घर में, अंकित का घर में चलाएगी का? भाई अनिकेत भाई के अलावा कुछ नहीं समझ आया, मैं चलाएगा क्या, कुछ ऐसा समझ आया। चलो चलो नीचे चलो। तो दोस्तों इसी के साथ तारा मैडम और दुर्बी सिंह आ गए हैं पार्क से घूम के। कैसा लगा आप लोगों को घूम के? फिर घूमते कहाँ आया वहाँ, वो हाँ? तो मीटअप होता हम लोगों का, अच्छा, बैठ जाते हैं वहाँ पे जाके, कोई घूमने का नाम ही नहीं लेता। आज तो थोड़ा सा फिर भी 1-2 राउंड मारे। अच्छा। वो पता किस चक्कर में, क्योंकि गर्मी लग रही थी बैठ के। हाँ गर्मी गई जब बहुत खतरनाक गर्मी हो गई है। और ये मेरा लौंडा, मैं जैसे घर आया, पापा मेरे लिए आइसक्रीम लाए? अब आपके लिए आइसक्रीम लाए कि नहीं लाए? लाए? थोड़ा जोर से बोलो ना फिर। इसको उल्टे काम रहता है ना इसको पापा। उल्टे काम दिखा दो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बाप रे कितना गंदा बच्चा है ये। अब खुद को किसका खुद की है तो? खुदी की किसका खुद को? आप मम्मी का पापा का? मम्मी पापा। पापा को, अपने पापा को मारा ना फिर? आपने पापा को मारा? मैंने डंडा से मारा। मैं जाऊँ फिर घर छोड़ के? मैं जाऊँ फिर? मैं आपके लिए आइसक्रीम लाता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, और आप मेरे को ही मारोगे? सॉरी जाओ बोलो, सॉरी बोलो, पापा के कान पकड़ के। चलो सॉरी बोल जल्दी, चलो सॉरी बोलो। राम अगर सॉरी नहीं बोलेगा तो आप चले जाओ, ठीक है? ठीक है, सॉरी चल नहीं सॉरी बोलो, बोलो, कान पकड़ो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय। पहले कान पकड़ो, पहले कान पकड़ के सॉरी बोलो। नीचे उठक बैठक करो, उठक बैठक करो, उठक बैठक कैसे करते हैं? नीचे बैठो, कान पकड़ के। पाँव नहीं छूने बेटा। चलो माफ किया तूने, पाँव छूते तो आप तो तेरे को माफ करना ही बनता है। चलो इसके लिए रोटी बनाओ। हाँ जी। तो जी पति देव ने खिला दिया है ध्रुवी को खाना,
अब मैं अभी उनके लिए लेके जाती हूँ, साथ में खुद के लिए भी लेके जाती हूँ। मैं इनको बोलती हूँ कि तुम तुरंत खा लिया करो, क्योंकि मुझे खाना बनाने के बाद तुरंत नहाने जाना पड़ता है, मुझे बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म। तो चलो जी खाना लगाते हैं। अकेले भी साहब ने खाना नहीं है, साथ ही खाना है उन्होंने। तो जी अब ना थोड़ा सा पतिदेव को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया ध्रुवी को खाना खिलाने का। एक बात पूछूंगी, हेलो, एक बात पूछूंगी, सच सच बताना, जब हम ध्रुवी को खाना खिलाते हैं गलती से उसमें से एक बाइट अगर खा लें, वो खाना कितना टेस्टी लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है ना। और जब उसके बजाय हम अपना खाना खाते हैं तो उतना टेस्टी नहीं लगता है। आपने नोटिस किया? हाँ, मैं अभी जब इसको नॉर्मल दाल चावल भी खिला रही होती ना, अगर मैंने गलती से एक बाइट ले लिया, मुझे इतना स्वाद लगता है कि ऐसा नहीं खा लेता हूं पूरा इसको, ऐसा है होता ना। है। हाँ, और जब खुद खाने की बारी तब इतना स्वाद नहीं लगता। अब खुद खाने के बारे आप कितनी रोटी खा रहे हो? 2 दो, रोटी? हाँ ठीक है। आप- लोग 1 रोटी खा रही? नहीं, 2 रखे मैंने। मैं आजकल पूरी अच्छी सी अच्छा डाइट ले रही हूँ, घर का खाना प्रॉपर। अच्छा चलो जी दोस्तों खाना खाते हैं। इन्होंने 2 ही रोटी मांगी अभी देखते हैं सब्जी देख के क्या बोलते हैं आगे। नहीं सब्जी देख के मैंने देख लिया, तो एक बाइट मैंने टेस्ट किया पर अच्छी थी, पर इसलिए मैं फिर भी 1 रोटी खाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा बस, उससे ऊपर नहीं खाऊंगा। ठीक है। वैसे मैंने अब प्रण ले लिया, प्रण। तुम यहाँ आके वैसे भी कमजोर हो गए हो, देखो एक दिन में। आज मेरा इतना पसीना निकला ना, मैं जब मैं घर नहीं आया शाम को, हाँ मेरी बॉडी इतनी हीट हो रही थी हाँ। भयंकर। तभी तब मैं थोड़ी देर पानी दिया। जिम करने में थोड़ा बाहर बैठ गया था, हम्म, तो बड़ा पसीना सूखा था, बंद रहा है मैं, अच्छा क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा था, अंदर पंखा चल रहा था, इसलिए मैंने कहा बाहर चलता हूँ। चलो जी गाइस सब खाना खाते हैं। आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। आज मैंने बनाई है आलू और शिमला मिर्च खराब हो रही थी, उसकी सब्जी बना दी मैंने। तो दोस्तों खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, और साथ ही हमारे आगे है अभी आइसक्रीम। तारा मैडम ने आइसक्रीम निकाल दी। चलो ध्रुवी बेटा आइसक्रीम खाएंगे आप? आइसक्रीम खाएंगे ना? पापा को फोन दे दो, लाओ फिर। इतनी जोर से फेंकते फोन पापा का? हाँ, अब क्या देखेंगे हम? हाँ, अब फिर मेरा ध्रुवी सो जाएगा ना आइसक्रीम खाने के बाद। गर्मी हो गई, उसको पसीना इतना पसीना आता है इस लड़की को, इतना। हाँ यार, महंगा वाला आइसक्रीम है। यस बेटा महंगा वाला है ये। कैसा ये? कौन सा? मैंगो बनाना। चलो फिर दोस्तों हम लोग भी आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो है। कौन सा वाली है? गाइस मेरे अनमोल रतन सो चुके हैं, मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरे हाथ में हो रहा है दर्द, और मुझे ऐसा लग रहा है कल तक ये दर्द बढ़ ना जाए, क्योंकि ये ऐसे जोर बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसे करके ये ना पता नहीं क्या हो रहा है, नस दब गई, क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि सूज अगर कुछ दिक्कत होती तो सूजन आते, उस टाइम थोड़ा सा हल्का सूजा था, और फिर अब है ही नहीं, सूजन भी नहीं है, लेकिन चढ़क रहा है बहुत ज़्यादा अजीब सा और झंझनाहट हो रही है। और ऐसे जैसे ऐसे करके सो रही हूँ ना, ऐसे इतने में भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पता नहीं। अब भगवान करे कल जब मैं सुबह उठूँ बस तब तक ठीक हो जाए। चलो जी इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आप कैसे ब्लॉग देखना चाहोगे, मैं वैसे ही बनाऊंगी, आपके लिए कोशिश करूंगी कि वही बनाऊँ, ठीक है। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानना हो किस टॉपिक के बारे में कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।